वेलकम टू ARBM अध्यात्म राजपथ एवं भविष्य मालिका की दुनिया में आपका सुस्वागतम। कि जो चंडी चामुंडा है ये जो संहार करेंगे, ये कैसे संहार करेंगे ना कि रोग और व्याधि के जरिए योगियाँ मातेंगे ऐसे ऐसे अनजान रोगों से मानव समाज को और पशु समाज को पीड़ित करेंगे कि उसका कोई इलाज ही नहीं हो पाएगा। जो है ये आदेश ला चुके हैं जाके भगवान से, क्योंकि के हजारों सालों से ये तड़प रहे हैं भूख से, प्यास से। शेर को आप अगर घास खिलाओगे शेर नहीं खाएगा, नहीं खा सकता है। उसके डीएनए, उसके जीनोम कुछ इस टाइप में डेवलप हुआ है पिछले करोड़ों सालों में। शेर कभी घास खा के जी नहीं सकता। कि जो चंडी चामुंडागण है उनको बलि की जरूरत होती है, ठीक है। वो रक्तपान करते हैं तो एक गांव में 8-10 आदमी जिंदा रहेंगे, 8-10 आदमी और औरत बच्चे बूढ़े मिलके 8-10 लोग जिंदा रहेंगे, वो सब मर जाएंगे। आज ये हाल है ईरान अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के देशों में, उनके सरजमीन में गोला दागा है कि मैं 5 साल वीडियो करूं तो भी ये खत्म नहीं होंगे। लेकिन थोड़े से पंक्तियां, जो 7-8 पंक्तियां जो आपके काम के हैं, वो अभी पढ़ के सुनाता हूं। चलिए। कोटि कोटि नमन अच्युतानंद दास जी महाराज के श्री दिव्य पादारविंद में, जिन्होंने ये भविष्यवाणियां 500-600 साल पहले कर गए थे कि आज दुनिया जलने लगा है। चाहे रशिया यूक्रेन देखो, चाहे अभी जो घट रहा है अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध देखो। आज ये हाल है ईरान अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के देशों में, उनके सरजमीन में गोला दागा है। तो ये जो भविष्य मालिका है, इसके बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ कुछ पंक्तियाँ आज पढ़ के। ये तो इतना ज़्यादा है कि मैं 5 साल वीडियो करूँ तो भी ये खत्म नहीं होंगे। लेकिन थोड़े से पंक्तियाँ, जो 7-8 पंक्तियाँ जो आपके काम के हैं, वो अभी पढ़ के सुनाता हूँ। चलिए। अष्टकोटि जोगनी 9 कोटि कांतानी प्रभु श्री छामुरे जाई, श्री गुरु छामुरे श्री सुधा मुखरु आसिलेणी आज्ञा पाई, ए रूपे जगत नाशिबे समस्त चाहू चाहू जीव सरी। राति पहला बेलू ग्राम मध्य 2-4 थे मरी, ग्राम भांगीजीव राज्य भांगीजीव देश भांगीजीव जान, ग्राम मध्य 8-10 जन थे उच्चारी महिमा नाम। 10-5 प्राणी 15 प्राणी रे के बर्तबे केहू नाही, वंश बुढ़ा हुई केते रही थे ताटी कबाट दियाई। सेते बेले जाति गोत्र परेखिब केउ रांडी पुओ झियो, कर्मर आचार बाच्छंद विचार बुझिबाटी रह। ये पुस्तक है भविष्यवक्ता महापुरुष अच्युतानंद दास जी के भविष्य मालिका प्रलय आशुची षड़चक्र 1 कर, जो पुस्तक की रचना संत श्री चैतन्य दास जी के द्वारा की गई है। ये दिव्य और भव्य पुस्तक में संत श्री अच्युतानंद दास जी के संकलन से ये पंक्तियां मैंने पढ़ के आपको सुनाया। इसका मतलब है जो अष्टकोटि योगिनी, अष्टकोटि मतलब 8 प्रकार की योगिनियाँ, और 9 कोटि कंतानी, उनके जो सहचरियाँ, उनके सेविकाएँ, माता की सेविकाएँ, वो प्रभु श्री छामुरे जाई, श्री गुरु छामुरे छामुरु सुधा श्री मुखरु आसिलेणी आज्ञा पाई। इसका मतलब ये जो योगिनियाँ भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाके उनसे आज्ञा ले चुके हैं, उनके आदेश प्राप्त कर चुके हैं, जो कि संहार लीला करने के लिए, ठीक है, जो भयंकर संहार करना है इस कलयुग का अंत करने के लिए, उसके लिए ये लोग आज्ञा पा चुके हैं। और अपना काम की शुरुआती चरण ये कोरोना वायरस फैला के दे चुके हैं, ठीक है। आगे फिर इसकी पंक्ति आएगा, मैं वो भी आपको मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए तो वो भी आपके सामने कभी आ जाएगा, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो चंडी चामुंडा है ये जो संहार करेंगे, ये कैसे संहार करेंगे ना कि रोग और व्याधि के जरिए योगिनियाँ मातेंगे, ठीक है। जो योगिनी माताएँ ये चंडी चामुंडा माता के प्रारूप हैं। और ये जो है ये प्रत्येक रात किसी को मारेंगे काटेंगे ऐसे नहीं है। ये रोग ऐसे अनजान रोगों से मानव समाज को और पशु समाज को पीड़ित करेंगे कि उसका कोई इलाज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही बता रहे हैं योगिनियाँ जो है ये आदेश ला चुके हैं जाके भगवान से, क्योंकि ये बहुत सालों से, ठीक है, हजारों सालों से ये तड़प रहे हैं भूख से, प्यास से, ठीक है। उनको खाने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं मिल पा रहा है। शेर को आप अगर घास खिलाओगे शेर नहीं खाएगा, नहीं खा सकता है। उसके डीएनए, उसके जीनोम कुछ इस टाइप में डेवलप हुआ है पिछले करोड़ों सालों में। शेर कभी घास खा के जी नहीं सकता। जो घास खाने वाले, पत्ते खाने वाले जीव हैं, गाय हो गई, बकरी हो गई, तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं, हिरन है इत्यादि, जो कि आप उनको अगर मांस खिलाओगे तो वो जिंदा नहीं रह सकते, वो मांस को पचा नहीं सकते। उनके शारीरिक संरचना पिछले करोड़ों सालों में इस हिसाब से डेवलप हुआ है कि वो मांस खा ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या कि जो चंडी चामुंडागण है उनको बलि की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो रक्तपान करते हैं। गलत बोला, माफ़ कीजिएगा, चंडी चामुंडा नहीं, वो है उनके जो प्रारूप है, जो योगिनियाँ
वो रक्तपान करते हैं। अगर आप उनको रक्तपान बलि नहीं चढ़ाओगे तो काली माँ के जो वो भयंकर रूप हैं जितने सारे देवियाँ, उनको अगर आप रक्त नहीं चढ़ाओगे, मांस की बलि नहीं दोगे, तो उनके मन नहीं भरता, उनके पेट नहीं भरता, वो खाएंगे इनको सबको। ठीक है, ये समाज को खाएंगे। तो वो आज्ञा ले चुके हैं। प्रभु उनके इतने दिन से रोक के रखे थे कि अभी सही समय आने वाला है, सही समय आने पर सारे काम हो जाएगा। तो ये समय आ चुका है। ठीक है, तो वही है, वो लोग अभी ठीक है। हाँ, तो चंडी चामुंडा योगिनियाँ ये सब अपने लीला करने के लिए अभी आज्ञा पा चुके हैं। ये समय आने वाला है। ये पुस्तक में ये कहा गया है, क्या कैसे कैसे आया हुआ है ना। सुबह होते होते रात्रि पहला बेड़कू, सुबह होते होते ग्राम मध्यु दुई चारी थी मरी। मतलब ऐसे समय आएगा कि सुबह होते होते खबर आएगी कि हर एक गाँव से 2-4 मरे होंगे। ग्राम मध्य 8-10 जन रही थी उच्चारी महिमा नाम, ग्राम भांगी राज्य भांगी देश भांगी जान। मतलब ऐसे भयानक संकट आएगा कि ये गांव तबाह हो जाएगा, अपना देश तबाह हो जाएगा, राज्य तबाह हो जाएगा। ठीक है, और ये हर एक गांव से 8-10 प्राणी ही बचे रहेंगे। मतलब एक एक गांव में आप अगर कोई इनविटेशन करते हो, खाने पीने के लिए घर पे कोई फंक्शन करते हो, इनविटेशन करते हो, गांव में न्योता देते हो, तो आपके कम से कम 200-250 से शुरू होकर 500-600 तक जाती है सारा भारत में ऐसे न्योता देने वाले जो अतिथियों की संख्या। ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ। तो 800, 1000, 1100-1200 तो छोड़ दीजिए, मैं उतने ऊपर नहीं जा रहा हूँ। जो जनरल है, जो सबके साथ हो रहा है मेजोरिटली, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में सोचिए, एक गांव में 8-10 आदमी जिंदा रहेंगे, 8-10 आदमी और औरत बच्चे बूढ़े मिलके 8-10 लोग जिंदा रहेंगे, वो सब मर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन आने वाला है। कैसे आएगा आप देख रहे हो। अभी अमेरिका और ईरान के बीच में जो अभी संघर्ष चालू है, उधर रशिया यूक्रेन के साथ संघर्ष चालू है। ठीक है, अमेरिका ने जो कुछ अभी वेनेजुएला के साथ किया, अमेरिका हर जगह टांग अड़ा के जो युद्ध का सिचुएशन बना रखा है अभी ट्रंप के आने के बाद, मेजोरिटली ट्रंप के आने के बाद। ठीक है, पहले भी अमेरिका का था ये चीज़, ये नहीं कि आज मतलब फर्स्ट टाइम ये देखने को मिल रहा है, बट उस टाइम ये चीज़ें सॉफ्टली होती थी। अमेरिका हर जगह अपने मतलब दुनिया भर के संसाधनों को अपने जकड़ में लेने के लिए कहीं ना कहीं उत्पात मचाता था, किसी देश पर आक्रमण करता था, किसी देश को डराता था, धमकाता था। बट इस लेवल पे नहीं होता था जब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जिस लेवल में हो रहा है। तो इसलिए ये स्थिति जो भयानक होता जा रहा है, ये आगे चल के ये भयंकर विश्व युद्ध में तब्दील होने जैसा स्थिति दिख रही है। इसलिए मैं ये भविष्य मालिका की जो चीज़ें जो सही घटता जा रहा है, मैं इसके बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। और ये युद्ध जब तृतीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचेगा, तब हर जगह तबाही होगी। जैसे जैसे बम, मिसाइल्स, ठीक है, और अणुबोमा, जो भविष्य मालिका में कहा गया अणुबोमा, वो है एटॉमिक बम, ये फोड़ने वाला है। और एटॉमिक बम फोड़ने से इतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा इस धरती के वायुमंडल में और भूमंडल में, तो उससे आपके कुछ नहीं बचेगा। भयंकर बीमारियों से लेकर मतलब जो है खान पान सब कुछ दूषित हो जाएगा। और इसी के चपेट में सब आके हर एक गांव से लोग मरने लगेंगे डेली। और ये बचे रहेंगे क्या है कि बोले कि हर एक गांव से 8-10 लोग ही बच्चे मिलेंगे। और ये जो जात पात की जो चीज़ें चल रही है ना, जात पात, ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि ये उस स्कूल में पैदा हुआ है, ये छोटा है, ये बड़ा है, उसके बारे में भी ये बोल रहे हैं। वंश बूढ़ा हुई केते रही थे ताटी कपट दियाई सेते बेले जात्री जाति गोत्र परखिब केउ रांडी पुओ झियो कर्मर आचार बाछंद विचार बुझी बाटी रह। मतलब वो तब की भाषा में जो चलन में था, किस रंडी के बेटा या बेटी जाति और गोत्र नहीं परख पाएंगे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन आएगा, कोई पूछने के लिए नहीं होगा कि तू किस जात का है। बस इंसान बचे हैं, इंसान कोई बचे हैं ना, कोई बच्चा है तो मनुष्य है। इसके सहारे हमें ज़िंदगी जीना है, इस दुनिया को आगे बढ़ाना है। उसके सहारे हम जो वन्य जीव जो अपने चरम पर आ जाएंगे, क्योंकि जब इंसान ही हर जगह से ख़त्म हो जाएंगे तो हर कहीं वन्य जीवों की जो है तादाद बढ़ जाएगी और उनके उत्पात वित्पात बढ़ने लगेगी। हर कोई वन्य जीव चाहे यातायात के रास्ते में हो, चाहे अपने गाँव में हो, घर में हो, हर जगह वो घुसेंगे, हर जगह उपद्रव मचाएंगे। तो इसलिए इन्होंने वही चीज़ लिखे हैं कि कोई जाति और गोत्र नहीं पूछेगा। ठीक है, जो बच्चे हैं हर कोई इंसान हर दूसरे इंसान के सहारा लेके अपने जो संसार को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहेंगे। ठीक है, ये हो गया एक चीज़ की व्याख्या। मैं फिर
अगला वीडियो में अगले कुछ व्याख्या करने चाहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पे सुनी सुनाई बात जैसे किसी के यूट्यूब चैनल से देख लिए, ठीक है, उसको थोड़ा कॉपी कर लिए, उसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लिया और अपना कुछ बोलने लगे, ऐसी चीज़ नहीं है मेरे साथ। मैं आपको सीधा सीधा पुस्तक के नाम के साथ ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ लिखा है और ये चीज़ घटना चालू होने जैसा प्रतीत होने लगा है। आज की जो परिस्थिति बन रही है ये लगभग वैसे ही दिख रहा है जो कोरोना है। कोरोना के बारे में बताए थे, जैसे अभी मैंने मास्क बांधा है, ये बहुत ज़्यादा घना कोहरा है, देखो भयंकर कोहरा है ये। और ये जो मास्क मैंने बांधा है ना, इसके बारे में भी कोरोना में बताया गया था कि ऐसा दिन आएगा जो कि हर कोई इंसान के मुंह में वो तुंडी लगेगा जो तुंडी गाय के मुंह में लगती है। तुंडी मतलब हम क्या करते हैं, जब गाय को मैदान में लेके जाते हैं तो खेतों के बीच से निकल के जाना पड़ता है, इसीलिए जो लोगों के खेत में गाय मुंह ना चला दे, खा ना ले लोगों की खेती, झगड़ाबाजी चालू हो जाए जो खेत के मालिक के साथ है, इसलिए क्या करते थे, गाय के मुंह में एक ऐसे जैसे मैंने मास्क पहन रखा हूँ, ऐसे मास्क पहना दिया जाता था ताकि मुंह ना खोल सके। और वही चीज़ उसमें लिखा हुआ था, इंसान भी वही करेगा, वही तुंडी लगा के बोलेगा हर कोई। तो जो कोरोना आया पिछले कोरोना में हमने सब कुछ देखे कि छोटे से लेकर बड़े तक सब तुंडी लगा के घूमते रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सच साबित हो रहा है। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया कि जो अमेरिका के पैदा होने से पहले अमेरिका के बारे में उन्होंने क्या बोले थे, भारत में मुगलों के आने से पहले मुगलों के बारे में और मुगलों के विनाश के बारे में भी वो सब कुछ सच बताए गए हैं। मुगल के विनाश तो अभी आए नहीं, लेकिन उनके आने की और यहाँ पे भारत में उपद्रव मचाने की जो मूर्तियाँ तोड़ने वाली जो कंसेप्ट है इस्लाम में, उसके बारे में जो कुछ बोले थे वो सब कुछ सही दिखा। जब ये सब भारत में आया ही नहीं था ये सब कंसेप्ट और ये सब मजहब, तब से उन्होंने भविष्यवाणी कर गए थे। तो जैसे अपना उड़ीसा में बालासोर जिला की जो चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, वो तो अभी हुआ भारत जब स्वाधीन हुआ, जब अंग्रेजों की कब्जे से मुक्त हुआ, तब की हुए हमारे भारत सरकार की डिसीजन हुआ कि यहाँ पे हम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर बनाएंगे। और वो सन 1600 से 1700 से पहले वो अपना देहावसान कर चुके हैं सारे किताब लिख के। कौन? संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज। पर उन्होंने उस पहले से यहाँ के बारे में लिख गए थे कि ये जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, ये बालेश्वर की जो चांदीपुर जगह है, ये इसका उड़ीसा का मुख्य केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। जो कुछ होना है तांडव वांडव सब यही होना है जो प्रकृति का, ठीक है। मतलब मिसाइल टेस्टिंग सेंटर को सबकी नज़र है, चाइना की है, अमेरिका की है, जो हर किसी के, क्योंकि ये अपना सारे भयंकर मिसाइल जो है ना, जो अग्नि से लेकर पृथ्वी तक सारे मिसाइल्स यही टेस्टिंग होती है। तो इसलिए इनके सबकी नज़र है, पहली नज़र है, पहले इसको उड़ा दूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए। मैं सीधे किताब से उठाकर जो चीज़ें लिखी गई है आज से 500-600 साल पहले, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में मैच करके, कनेक्ट करके आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं किसी उसके वीडियो देख के आपको कुछ वक्त दिया मतलब सजा सुझा के, ऐसे नहीं है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ उड़िया भाषा की, एक पंक्ति पढ़ के आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए और समय बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले आप खुद को, अपना परिवार को, सबको साथ में लाइए, सबको जुड़िए। और अच्छे रास्ते में चलने के लिए लोग अपने आप अच्छे रास्ते में चलेंगे, अपने आप धर्म का अवलंबन करेंगे, अपने आप पूजा पाठ करेंगे। कोई धर्म नहीं है ये सनातन से बढ़कर, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें, जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये जो दिव्यता है, ये दिव्यता क्यों आया इनके पास ना, ये जगन्नाथ भगवान के जो प्रसिद्ध भक्त हैं, जगन्नाथ भगवान के बहुत ही स्ट्रांग निष्ठावर सेवक हैं ये। कभी इनकी कहानी बताऊंगा तो आप इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। और जो जगन्नाथ भगवान कौन है, जो कृष्ण के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो दिल है, कहते हैं कि वो जगन्नाथ भगवान के ये काष्ठ विग्रह में वो दिल को संजोया गया है। हर 12 साल में ये दिल जो है, जो नया विग्रह बनते हैं, ये दिल उनके निकाल के उसमें शिफ्ट करते हैं, पूरा घना अंधेरा करके मंदिर में। आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग नहीं जानते, उनको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, ठीक है। भगवान कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। इसीलिए उनके पास ये दिव्यता है, ये भव्यता है। वो 600 साल पहले इतने सारे बातें जो बताए गए थे, वो आज एक करके सच घटित हो रहा है, ठीक है। आप जुड़े रहे और भगवान के नाम संकीर्तन कीजिए, आज से ही चालू कर दीजिए भगवान के नाम जपना और भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। ये माया जो संसार की है, ये हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही लोग पैदा होंगे, ऐसे ही मरेंगे। लेकिन अपना जो है, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, इनका इनका मरना किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, कोई सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अच्छे आचरण कीजिए, अच्छे जो कैसे अच्छे रास्ते पे आए वो सब किताबें पढ़िए, धर्म के साथ जुड़े रहिए और सबकी सेवा कीजिए, दान धर्म में जुड़े रहिए, ठीक है। ये सब करते जाइए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने ज्ञाति रिश्तेदारों को, ठीक है, जिनके साथ आपके भावनाएं जुड़े रहते हैं, मतलब भावना मिलते जुलते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। जो धर्मात्मा हैं, जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं, उनको करिए। क्योंकि पाखंडियों के बारे में लिखा हुआ है, पाखंडी एक भी नहीं बचेगा। जो विद्रूप करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, वो पाखंडी हैं। वो पाखंडियों को बिल्कुल ये मत शेयर कीजिएगा, अपने आपस में रखिए, ठीक है।
पाखंडी को अगर आप कहेंगे तब भी वो अच्छे रास्ते पे नहीं आ सकता। जय भवानी, जय कल्कि नारायण, हर हर महादेव।